ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर, पवित्रता के सागर की वरदानी किरणों में बैठ जाए और महसूस करें, मैं मास्टर प्यार सागर की आत्मा हूं, प्यार की सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। पुरुष माने क्या होता है? आत्मा। और पुरुषोत्तम बनना माना आत्मा को उत्तम बनाने का ये युग है ना। संगम युग, संगम अर्थात जहां आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। संगम अर्थात जहां कलयुग और सतयुग का मिलन होता है, मतलब बीच की चीज। तो सोचे हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आकर के हमें इस श्रेष्ठ ज्ञान सिखलाते हैं। आज का प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? बाबा कहते, पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, हमने पूरे 84 जन्म लिए। इसका मतलब अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं, पुनः हमें बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। दुनिया में पूछो कोई त्रिकालदर्शी है क्या? कोई बता नहीं सकता है ना। बाबा कहते, तुमको रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत का वो जान गया ना, ज्ञान मिल गया ना हमें। है ऐसा निश्चय? अपने आप से पूछें। अगर ऐसा निश्चय है तो आंतरिक खुशी रहेगी कि हम थोड़े दिन बाद विश्व की बादशाही लेने वाले। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन से नैन? ये वाले तो नेत्र हैं, ज्ञान रूपी तीसरी नेत्र नहीं है, इसलिए गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। बाबा कहते, बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। बाबा आकर अब पुरुषोत्तम बनने की कितनी अच्छी राह बतला रहे हैं। दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेज हैं, सब वहां भी पढ़ते हैं अपनी पोजीशन के लिए। बाबा कहते फिर कोई क्लर्क, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं, पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वो सब हैं कलयुग के उत्तम पद। बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। बहुत फर्क हो गया ना। और अभी ये क्या है? संगम युग। इसी समय हमें उत्तम से उत्तम बनना। दुनिया में भी पुरुषोत्तम मास होता है ना, 3 साल बाद जो आता है, उसमें लोग बहुत ही उत्तम बनने का कोशिश करते हैं। अब ये तो नॉलेज हमें बाबा ने दी है, किसके लिए? भविष्य के लिए। पुरुषोत्तम संगम युग में श्रेष्ठ बनेंगे तो भविष्य में पद पाएंगे, है ना। बाबा कहते, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम। उन्हों के बाबा कहते जेवर वस्त्र आदि कितने शोभनिक होते हैं। वंडरफुल लगता है ना उनके चित्र देख के। रघु वस्त्र भी अच्छे हैं और आभूषण तो बात मत पूछो। बाबा डायरेक्शन तो देंगे ही ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे ऐसे शोभनिक आकर्षण वाले चित्र बनाएं। भवका होता है ना, तो तुमको भी भवका दिखाना पड़ता है। ये सारी बातें कौन समझाता है? ऊंचे ते ऊंचा पिता, परम पिता, वही आकर के श्रीमत देते हैं। श्री का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ।
और श्री का टाइटल देवताओं को दिया जाता है, डबल श्री शिव बाबा को। बाबा कहते हैं देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, जन्म ही पवित्रता से होता है तो वो श्रेष्ठ हो गए। बाबा कहते हैं अभी तुम स्टूडेंट जानते हैं कि नहीं जानते हैं क्या, कि हम नर से नारायण बनने के लिए इस कॉलेज में आए हैं, ये राजयोग सीख रहे हैं। पास होंगे वो सूर्यवंशी में जाएंगे और फेल होंगे वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। कौन जाएगा चंद्रवंशी में? फेल होना मतलब क्या? माया से युद्ध करते रहे, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, हार गए, तो फिर चंद्रवंशी में चले जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में किसी को तो मालूम ही नहीं रावण कौन होता है। रावण का अर्थ क्या है? 10 शीश क्या है? 10 सिर दिखाते हैं रावण को, क्यों दिखाते हैं? बाबा ने क्या बतलाया? 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। बाबा कहते हैं इन विकारों की प्रवेशता से ही सब भ्रष्टाचारी बनते हैं। सत्युग में देखो सब भ्रष्टाचारी अभी ज्यादा बढ़ गया ना, जो भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, पहले नहीं थी इतनी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही। तो बाबा कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि बिल्कुल अंधेरे में है, इसलिए गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। बाकी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो 6 महीने सोए और 1 दिन जागे, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब क्या होता है? 6 महीने हम सोते रहते हैं, फिर कोई बोलेगा ज्ञान में तो 1 दिन जागेंगे, फिर सो जाएंगे। बाबा कहते हैं जब आग लगेगी तब जागेंगे, फिर क्या होगा? आग लगने पर जागने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। आग लग गई तो फिर नुकसान हो गया ना। बाबा कहते हैं कितना जगाओ, फिर सो जाते हैं। मेहनत करो, मेला प्रदर्शनी करो, इतने कोटों में कोई निकलता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग निकलते हैं। बाबा कहते हैं वृद्धि होती जाती है। बाबा कहते हैं कि संग तारे कुसंग बोले, श्रेष्ठ संग करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए दुनिया में प्रूवन है कि कोई व्यक्ति 45 डेज अगर किसी सत्संग में जाए, सत्संगी के साथ लग जाए, आध्यात्मिक संस्था में जाए तो आध्यात्मिक हो जाएगा। इसके विपरीत भी हो सकता है। तो सत्य सबसे अच्छा किसका है? एक परमपिता परमात्मा का, उससे अच्छा तो संग कोई है ही नहीं, है ना। तो ये संग तारेगा। बाबा आया ही है हमारी नैया को पार लगाने। उनको खिवैया, बागवान सब कुछ कहते हैं ना, कांटों से हमें फूल बनाते। हमने बुलाया है उसको कि बाबा आओ, क्या करने आओ? कांटों से, जंगल से कांटों के मुक्त करो, है ना। तो बाबा कहते हैं फूल यही बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती हैं, तमोगुणी हैं, वो नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी तमोगुणी होते हैं ना, इसलिए बाबा ने लहसुन प्याज के लिए बोला हुआ है। ये सब समझने की बात। जो बनना है उनके जैसी चाल चलन अवस्था तो करनी है ना। फिर बाबा ने कहा ज्ञान तो गरीब ही लेते हैं, साहूकार तो उड़ाते हैं पैसा। बाबा ने हिदायत दी, बाइस्कोप देखना भी बहुत खराब। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नरक में जाना। जितना बड़े आदमी होते हैं उतने गंद बाबा कहते जास्ती करते हैं। मूवी देखने से क्या होगा? क्यों बाबा मना करते हैं? क्योंकि वैसे ही संकल्प चलेंगे फिर, है ना। जैसी दृष्टि होगी वैसे वृत्ति बनेगी, फिर वैसे कृति हो जाएगी। बाबा कहते हैं सारा मदार पवित्रता पर, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, सत्य त्रेता में रहती है। तो योग बल से बाबा कहते हैं तुम रावण पर विजय प्राप्त करते हो। हम आए ही हैं राजयोग सीख करके विजय प्राप्त करने। तो कोई पुरुषार्थ करके उत्तम बनता है, कोई मध्यम बनता है, कोई कनिष्ठ बनता है। इसलिए बाबा के हिदायत देते हैं पढ़ाई पर बच्चे बहुत ध्यान दो, भूलो मत कि हम याद की यात्रा पर हैं। योग अग्नि से ही हमारे पाप भस्म होंगे।
बाबा कहते प्रदर्शनी में तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, याद की यात्रा में कितना रखते हो, क्योंकि याद के बगैर तो हम सतो प्रधान बनेंगे नहीं। देवताएं सतो प्रधान थे तो उनके चित्र भी कितने अच्छे, है ना। अब सोचें कि हम सूर्यवंशी में आने वाले हैं, 84 जन्म हम लेने वाले हैं, तो हमें सतो प्रधान बने। दुनिया में दिखाते हैं परमात्मा हजारों सूर्यों से तेज। बाबा कहते मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मैं तो शीतल हूँ, बच्चों को भी शीतल बनाता हूँ। मैं ज्योति बिंदु हूँ, तुम भी ज्योति बिंदु हो। जैसे फायरफ्लाई जुगनू जैसे होता है ना, वैसे टिमटिमाता हूँ। ज्ञान भी आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही लेकर के जाती है, सारा ज्ञान आत्मा में ही है। तो बाबा कहते तुमको कितना नशा होना चाहिए, भगवान आया है हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने के लिए। हम सब ब्राइड्स हैं, ब्राइड ग्रूम एक शिव बाबा है। सीता के राम की बात थोड़ी है, कृष्ण की बात थोड़ी है, पतित पावन उनको थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई ऐसा बुरा काम मत करो जिससे सजा खानी पड़े, फिर भी कोई ऐसा काम करे तो ऐसा पद भी मिलेगा। अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कल कल्पांतर की प्रलब्ध बन जाएगी। अब नहीं करेंगे तो बाबा कहते बहुत पछताएंगे। दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म क्या होंगे हमारे, विकर्म बन जाएंगे। दुनिया में मनुष्यों के कर्म क्या होते हैं, विकर्म ही होते हैं। ये सब बातें कोई नहीं जानते हैं। बाबा आया है ही हमें पाप की दुनिया से ले चलने के लिए, इसलिए उसको महाकाल कहा जाता है। ये वंडरफुल नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई दे न सके। जब तक वो ज्ञान न सुनाए तब तक किसी को पता थोड़ी चलेगा। तो भगवान परमात्मा निराकार शिव ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठ करके एक ज्ञान सुनाता है, इसलिए गाया हुआ है भ्रुकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान नहीं उठाएंगे तो बहुत पछताएंगे। पछताने वाले बाहर वाले इतने नहीं होंगे, जो ज्ञान में चलते हैं वो पछताने वाले होंगे, क्योंकि उनको ज्ञान था इसके बाद भी गफलत की। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अपनी ऊंची पढ़ाई जो भगवान आकर के पढ़ाता है उसको अच्छे ढंग से करना है, ताकि प्रारब्ध ऊंची बन जाए, है ना। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तो उस उत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना खान पान भी बहुत शुद्ध देवताओं के मिसल रखना है। जो चीजें देवताएं स्वीकार करते हैं वही हमें खानी है। कोई भी अब बुरा कर्म नहीं करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। बाबा कहते जैसे स्थूल अग्नि दूर से अपना अनुभव कराती है, गर्मी दिखती है ना उसकी, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। बाबा कहते त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प और संस्कार दिखाई न दें। ये त्यागी की परिभाषा बाबा ने बताई। और तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई न दे। तो दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। त्यागी मतलब कोई पुराने संकल्प और संस्कार किसी के न दिखाई दे, न अपने न किसी के। और तपस्वी अर्थात बुद्धि में सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई न दे। बाबा कहते हैं जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। तो ऐसा हमें ध्यान देना है। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। चैतन्य आत्मा को देखो और उनके चरित्रों को देखो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने पिता को याद करके, उनके बतलाए गए रास्ते पर चल करके, उनके संग में रंग करके 21 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करने वाली फोटो में कोई आत्मा हूँ। मेरा खान पान बहुत शुद्ध है,
देवताओं मिसल है। जो चीजें देवता स्वीकार करते हैं वही मैं आत्मा भी स्वीकार करती हूँ। मैं त्याग और तपस्या की झलक से अनेक आत्माओं को आकर्षित करने वाली आत्मा हूं। पुराने संकल्पों से मुक्त सिर्फ आत्मिक दृष्टि रखने वाली आत्मा हूं। देहभान से परे रह करके हर आत्मा के चरित्र को देखने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंत्र के लिए। ओम शांति।